बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल खासी नाकस है। शिद्दत पसंद अक्सर अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आते और इलेक्शन 2013 को भी सैबोटाज करने में इन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी। बलूचिस्तान के वो इलाके जहां अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, वहां के अक्सर लोग भी इन शिद्दत पसंदों के खिलाफ बात करने की जुर्रत नहीं रखते। साबका सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में जिन वॉर लॉर्ड्स की कमर तोड़ने की बात की थी, आज वही वॉर लॉर्ड्स पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के बैरी हो चुके हैं। सूबा बलूचिस्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला लसबेला के हल्का NA 270 और सूबाई असम्बली के हल्का PB 45 में। सच के सफ़र पर मेरे साथ रहिएगा। सच के सफर पर न्यूज़ 1 की टीम को जिला लसबेला में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी बारे खासी शिकायत मौसूल हुई, जिनका जायजा लेने के लिए एक बार फिर अवामी हलकों की तरफ कदम उठे तो मोहम्मद इकबाल नामी मकामी नौजवान ने हमें रोक लिया। गधा गाड़ी पर लदी बोसीदा पानी की टैंकियां पानी की कहानी तो सुना रही हैं, लेकिन अगर इकबाल यहाँ ना बोला तो ज्यादती हो जाएगी। पानी आए लेकिन पानी 15-16 दिन के बाद आता है, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं। तो आपने कभी अपने मुंतखब नुमाइंदों को कहा है कि यहाँ तो पीने के पानी के मसला, हम आपको वोट देते हैं? वोट देते हैं वैसे आप? वोट हम लोग देते हैं, काफ़ी खुद देख रहे हैं वो लोग यहाँ ही है ना। तो फिर वो आपके मसले क्यों नहीं हल करते? बस क्या बोले, अभी दूसरे ही नहीं बोलते, हम क्या बोलेगा। आपके इलाके में गैस है? गैस नहीं। बिजली है? बिजली भी है लेकिन समझो नहीं है, कभी है कभी नहीं। तो जिंदगी की इतनी मुश्किलात से आप लोग लड़ते हैं, घबरा नहीं जाते कभी? अपना क्या करेगा, फिर मजबूरी है, इसलिए तो हम आए इधर भरने के लिए। अच्छा, वोट किसको दिया था आपने पिछली दफा? नुमाइंदे का नाम याद है? याद नहीं है यार, फिर जो मोले वाले देते हैं हम लोग वहाँ को ही देते हैं। यानी आपने कभी सोचा नहीं कि हम किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये क्या करेगा असेंबली में जाके, हमारी ज़िंदगी की आसानी के लिए कोई लड़ाई लड़ेगा? आपने सोचा कभी है? नहीं। अच्छा, ये पानी जो आप भरते हैं ये आपको पता है ये साफ़ होता है, सेहत के असूलों के मुताबिक होता है, या कुछ इसमें गड़बड़ होती है, को मालूम है आपको? पानी गड़बड़ तो है, वो ये यहाँ से हब से आ रहा है, वो गाड़ियाँ धो रहा है, नहा रहा है, पानी वही पानी पीते वही हैं आप? वही पीते हैं। सुबह बलूचिस्तान के शहर हब में मेरी अगली मंजिल है वो नहर, जहां से एक तवील सफर तय करके पानी फिल्टर प्लांट तक जाता है और वहां से शहरियों को सप्लाई किया जाता है। लेकिन यहां पहुंचकर हकायक मजीद तल्ख हो गए। हालत तो इसकी इस टाइम तो शाम का टाइम है, अब दोपहर के टाइम यहाँ पे आए, दिन के टाइम पे आए, यहाँ कई लोग कपड़े धोते हुए नज़र आ रहे होंगे, नहाते हुए नज़र आ रहे होंगे, इवन जानवरों तक को भी हमने इसके अंदर देखा है। हाँ, सफाई के लिए इसको बंद तो किया जाता है, हर 3 से 6 महीने बाद इसको 10 दिन 15 दिन बंद किया जाता है, लेकिन बजाय सफाई होने के हमें तो यही लगता है कि जैसे फंड्स को गायब करने का एक तरीका इख्तियार किया हुआ है इन्होंने। ये जो सामने बैठे हुए झुगी लगा के 100 200 रुपया, 30 40 रुपया लेते हैं, काय का लेते हैं? गवर्नमेंट ने तो इसको एक बार चेक किया था, इसमें तो 90 जरासीम है, बीमारी फैलती है इससे में से। बहुत सारे एप्लीकेशन तो किए हुए लेकिन किसी ने एक्शन उठाया ही नहीं। ये पानी हब डैम से निकलने वाला हब कैनाल है। हब कैनाल से एक लिंक कैनाल निकाला है जिसको लसबेला कैनाल कहते हैं। ये लसबेला कैनाल हब के इलाकों में पानी सप्लाई करता है। ये अभी पानी जो है पब्लिक हेल्थ की से स्टोरेज में जा रहा है, उसके बाद ये वाटर सप्लाई में जाएगा, वहाँ से शहरियों को सप्लाई होगा। और ये सप्लाई के दौरान कोई फिल्ट्रेशन, कोई पानी की सफाई का कोई प्लान नष्ट नहीं है। यानी जो लसबेला के अवाम है, हब सिटी के अवाम, वो यही पानी पी रहे हैं? बिल्कुल यही पानी पी रहे हैं। यहाँ से हब शहर की, गडानी शहर की आवाम यही पानी पी रही है। हमने कई दफ़ा शिकायत दिया है, मतलब वो पब्लिक तेल वालों को, अपना अब्जा वालों को, कोई मतलब इसका अमल दरामद नहीं। आपके मुंतखब नुमाइंदे आपके इस पानी के मसले के ऊपर जो बिजली का बता रहे थे इससे पहले? बिजली का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये हमारा नुमाइंदे आपका काम करते हैं, आपकी बात सुनते हैं? नहीं, हमारा गाँव में मतलब इस कोर्ट में कोई नुमाइंदे ने अभी तक किसी ने भी कोई काम नहीं किया हुआ है। बलूचिस्तान में जिला लसबेला के हल्का नंबर NA 270 और PB 45 में मेरी मंजिल है हब वाटर सप्लाई के वो हौज, जहां से शहर भर को पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक साफ पानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, लेकिन वतन अजीज में हर पाकिस्तानी को ये सहूलत मैसर नहीं। तहसील हब में पानी की कहानी जरा मुलाहिजा कीजिएगा। यहाँ तो इतनी ताफुन है, ये ऐसा लग रहा है कि वॉशरूम में आ गए हैं। लेकिन ये बड़ा नाम फिल्टर प्लांट है वाटर सप्लाई का। इसकी टूटियाँ कहाँ हैं सारी? फंस गई हैं, हालांकि साथ में ऑफिस है इनका। मेन जो प्लांट है यहाँ पे तालाब बना हुआ है पब्लिक हेल्थ का। तो पानी भी नहीं है यहाँ पे?
तो अगर यहाँ वाटर प्लांट के ऊपर पानी है तो बाकी आबादी को क्या दे रहे हैं? यही बोल रहा हूँ ना कि बड़ा इनाम जो सप्लाई होती है वो वाटर सप्लाई। और ये ताफुन है जो इतनी ज़्यादा यहाँ कचरा है, किसी को नज़र नहीं आता? नहीं, उसको शायद नज़र आता है, शायद आंखों पे पट्टी बांध ली है। यहाँ इंतजामिया का कौन है बंदा, इनसे पूछे। हब शहर में वाटर सप्लाई मैनेजमेंट ने पानी भरने की जगह को जिस हालत में पहुंचा रखा है, हल्के के नुमाइंदे अगर इन नलों का कभी मुआयना कर गए तो कई अफराद को कोताही और लापरवाही की पादाश में नौकरियों से हाथ धोना पड़ जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ उस तालाब तक चलिएगा जहां से तहसील हब के लाखों अवाम को पानी पिलाया जा रहा है। अब ये तालाब है, यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है शहरियों को। अरे ये तो मछलियाँ हैं यहाँ पे बहुत सारी। कैनाल से यहाँ पर आता है, यहाँ से और यहाँ से लोग शहरियों को सप्लाई हो रहा है। तो ये इसमें मछलियों की इतनी सारी तादाद है, ये पानी के साथ मुफ्त फराहम की जाती है? मुफ्त फराहम की जा रही है, मछली मट्टी कचरा सब फ्री है, यानी खाने और पीने का दोनों का इंतजाम किया है। गुड। अच्छा, और यहाँ से इस तालाब से जो निकलता पानी आगे किसी फिल्टर प्लांट में नहीं जा रहा? नहीं, इसी शक्ल में नहीं, डायरेक्ट। अगर ये हम थोड़ा सा दिखा सकें पानी की ज़ाहिरी हालत, तो शायद तो ये किसी ने नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर मछली आ गई है पीने के पानी में? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। फंड्स ज़रूर लिए जाते हैं तालाबों की सफाई के लिए, कैनाल की सफाई के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम है नहीं कि सफाई को। क्या कोई इंतजामिया के हैं साहब? बलूचिस्तान के जिला लसबेला की तहसील हब में हल्का नंबर NA 270 और PB 45 के आवाम को जो पीने का पानी मुहैया किया जा रहा है, उसमें गंदगी और मछलियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इंतजामिया ने जो अवामुन्नास के लिए मानी और पानी का बैक वक्त एहतमाम कर रखा है, इस शाहकार कारनामे पर इनका मौक़िफ़ क्या है, जरा ये भी मुलाहिजा फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप वॉलमैन हैं यहाँ? थोड़ा सा बताएं तो सही, आपको मसला थोड़ी होगा, हमसे बात तो करें ना। आप समझते हैं ये पानी का जो पीने का पानी हब शहर को दिया जा रहा है ये ठीक है हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक? नहीं, वो तो ऑफिसर्स को नजर आता है, लेकिन आप भी तो पीते होंगे यहाँ से पानी ना? मछलियाँ हैं उसके अंदर, सफाई नहीं हुई हुई। सफाई होता है तकरीबन 3-4 महीने के बाद, 6 महीने बाद। उस सफाई के दौरान ये मछलियाँ वगैरह नहीं निकाली जाती? फिर पैदा हो जाती हैं? हाँ, फिर पानी के जरिए जब पानी आता है लैंड में तो फिर आ जाते हैं, छोटे छोटे फिर बड़े हो जाते हैं। वाटर सप्लाई तहसील हब के अहलकार मोहम्मद इलियास पहली मुलाकात में तो अपनी शनाख्त छुपा गए, लेकिन अब गुफ्तगू करने पर राजी हैं। लेकिन पीने के पानी में मौजूद कचरे और तालाब में पाई जाने वाली मछलियों की एक बड़ी तादाद बारे कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। इसी दौरान एक साहब ने इनका पोल खोल ही दिया। तो बेचता है और फिर दूसरा इसमें डालते हैं छोटे वाला। हाँ, जो मछली बड़ा होता है फिर उन लोगों को बेचता है, फिर उसमें छोटा और डालता है इसमें। ये कह रहे हैं खुद डालते हैं यहाँ की इंतजामिया, आप क्या कहते हैं? नहीं डालने वाला सर, कोई बात नहीं। मैं नहर से जब नाली से सब पानी आता है ना, वहाँ से लेन तो डायरेक्ट लगी हुई है ना सर, उसी के जरिए जो छोटे छोटे आगे बड़े होते हैं, 3 महीने में सफाई होती है, 4 महीने में सफाई होती है, फिर वो निकल जाते हैं। जी सर, पानी का बंदोबस्त कर लेना, जिस जगह पे इन लोगों को पैसे मिलता है तो वहाँ पानी छोड़ते हैं। अगर ये इतनी गंदगी में अगर पानी रहेगा और गंदगी तो ये पेट की बीमारियां होती क्या हैं। करें, ये भी नहर का पानी गंदगी है, वो बड़ा नहर से उधर से डैम से आता है, वो भी नहर पानी सारा गंदगी है। इंतजामिया को जो यहाँ के अफसर हैं वाटर प्लांट के, उनको कभी शिकायत? सर क्या करे सर, अफसर भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, तो सब खाने वाला है, सब पीने वाला है, सब लोग बोलते हैं कि हम लोग का निज़ाम सही हो जाए, अल्लाह करे। तहसील हब में वाटर सप्लाई, नहरों की गंदगी और तालाबों में इंतजामिया की पाली हुई मछलियों का मामला लेकर एक बार फिर से हम मौजूद हैं साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली सरदार मोहम्मद असलम भोतानी के यहाँ, और इनसे अमले की शिकायत की। नहीं, मेरे ख्याल में ये जिसने भी किया है मुनासिब नहीं है, लेकिन पॉन्ड्स में यकीनन सफाई नहीं होगी, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये नहीं कि पीने के पानी में कोई मछलियाँ छोड़। मैं रिकॉर्ड करके आया हूँ। होंगी, मैं कह रहा हूँ कि ये जब पानी कैनाल का आ रहा है ना, आप देखें पानी कहाँ से आ रहा है, डैम से आता है ना, तो आप अभी भी जब मैन कैनाल में जाएंगे आपको बिल्कुल वो नज़र आएंगी, ठीक है, लेकिन जब वो वीड्स हो जाती है उसकी सफाई होनी चाहिए थी। अब देखिए, ये मुझसे, मैं 500 किलोमीटर एरिया पे मेरा इलाका है, अगर मैं एक पॉन्ड पे जाऊँ, देखिए ये एक काउंसलर का काम है ना, अब वो काउंसलर के काम पे अगर जब मैं उतर के आ जाऊंगा तो मैं बड़ी चीज़ें नहीं करूंगा। एक काउंसलर बिजली नहीं दे सकता, मैंने कोई 500 गाँव को बिजली दी, ठीक है ना। अब आप देखें ना, अगर अब मैं इन पॉन्ड्स पे या नालियों पे चला गया ना तो मैं डिग्री कॉलेज नहीं बना सकूंगा। पिछले 40 सालों में 8 बार मुंतखब होने वाले सियासी
ख़ानदान क्या हम रुकन साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली सरदार मोहम्मद असलम भूतानी ने बात तो खासी माकूल की है कि अगर वो तालाब और सीवरेज के निज़ाम में ही फंसे रहेंगे तो सूबे के और मुल्क के बड़े इशूज़ को कौन देखेगा। लेकिन इन इशूज़ को किसी ना किसी को तो देखना है। यकीनन अगर ज़िले इंतज़ामिया अपने फ़राइज़ की अंजाम दही अच्छे तरीके से करेंगे तो पाकिस्तान का एक आम आदमी अच्छी ज़िंदगी बसर करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान के अंदर एक आम आदमी की पहुँच से क़ुव्वत ख़रीद और चीज़ें और मामलात कितने दूर हो चुके हैं। तालीम, सेहत, रोज़गार और इंसाफ समेत ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात मेरे हमवतनों के पहुँच से कितनी दूर हैं। तफसीलात जानने के लिए सच का सफ़र हल्का नंबर इलेक्शन स्पेशल में सूबा बलूचिस्तान में मेरे साथ रहिएगा।